4/8 यानी 8 में 4। अब इसको प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करेंगे? 100 से। रांची जिले के नामकुम प्रखंड अंतर्गत तेतरी गांव में शिक्षा का अलग जगार है। ये हैं राजेश कुमार। कोरोना काल के मद्देनज़र फिलहाल सभी स्कूल बंद हैं। ऐसे में इन्होंने अपनी कार को पाठशाला का रूप दे दिया है। राजेश कुमार हर दिन अपनी कार में ब्लैक बोर्ड, मास्क, दरी, सैनिटाइजर और कॉपी किताब लेकर बच्चों के गांव में ही पढ़ाने के लिए चल पड़ते हैं। राजेश कुमार की पाठशाला में बेंच डेस्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चे चबूतरे पर आसानी से पढ़ाई करते हैं। IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ और मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और राजेश सर पढ़ाते हैं मैथ और सुलेंदर सर भी आते हैं तो पढ़ाते हैं वो जीके और कभी कभी सभी टीचर पढ़ाते हैं हम लोग को। और राजेश सर अपना गाड़ी में मास्क, सैनिटाइजर, दरी, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड सब कुछ रखते हैं सर और हमें उसी से पढ़ाते हैं। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ और मैं बड़ी होकर एक बड़ा अफसर बनना चाहती हूँ और लॉकडाउन के कारण अभी पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। मैं भी बड़ी होकर कुछ बड़ा अफसर बनना चाहती हूँ और माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपना नाम रोशन करना चाहती हूँ। बच्चों की बातों को सुनकर लगता है कि वाकई में राजेश कुमार ने एक अच्छी पहल शुरू की है। राजेश कुमार मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई एक सतत प्रक्रिया है। वे कहते हैं कि गांव के कई बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। इस लिहाज से उन्होंने खुद ही बच्चों के पास जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी अगुवाई में अपनी कार को ही एक मोबाइल स्कूल पाठशाला के रूप में बदल दिया और हम उसमें वाइट बोर्ड खरीदे, मार्कर खरीदे, सैनिटाइजर, मास्क, सब चीज़ हमारे गाड़ी में ही रहता है। दर्री भी हम गाड़ी में रखते हैं, बस यहाँ निकाले और हमारे बच्चों को टाइम दिया रहता है और हम यहाँ चबूतरा में हमारा क्लास लगता है। तो इस तरह से जब हम इसको शुरू किए तो शुरू में कुछ कम बच्चे आ रहे थे, लेकिन अब इसका रुझान ऐसा हो गया। पढ़ाई एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जब हम इसको रेगुलर नहीं पढ़ाएंगे, आज कुछ पढ़ाए, कल कुछ पढ़ाए, परसों कुछ पढ़ाए, तो उससे बच्चों को फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमने इसको सतत प्रक्रिया में इसको लाया और कंटिन्यूअस प्रोसेस को जारी रखा, जिससे हमारे बच्चे बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि हम इनको पढ़ाई से जोड़ के रख सकें। राजेश कुमार बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं, बल्कि किशोरावस्था में होने वाले भटकाव से भी उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। इनका मानना है कि नियमित रूप से पढ़ाई नहीं होने से बच्चों को ही खामियाजा उठाना पड़ता है। ये करने का एकमात्र उद्देश्य था कि हमारे बच्चे जो एडोलसेंट एज के जो बच्चे हैं, किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, वो भटकाव से बचें, पढ़ाई से जुड़े रहें। और ग्रामीण क्षेत्र में जो है कम उम्र में जो बच्चों की शादी दी जाती है 8 क्लास में, 9 क्लास में, उससे बच्चियों का भविष्य जो है आगे शारीरिक रूप से या अन्य तरह की बहुत सारी उनको नुकसान होता है, उससे उनको बचा सके, बाल मजदूरी से बचा सके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचा सके। बाहर बहुत सारी बच्चियों को बाहर काम उम करने के लिए ले जाते हैं। अगर वो पढ़ाई से जुड़े रहेंगे तो उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। कहते हैं कि शिक्षक उस दिए की भांति होता है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में राजेश कुमार और उनके जैसे शिक्षकों ने यह साबित कर दिया है कि हमारे जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है।